प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा की बात जो दिखती है उससे कहीं अधिक है। लक्षद्वीप रणनीतिक रूप से स्थित है, चीन की ओर झुकाव वाले देश के करीब है और यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, जो लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपनी लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें साझा की, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की, प्राचीन समुद्र तट के शानदार दृश्यों का आनंद लिया और स्नॉर्कलिंग की। उन्होंने कई तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, मैं अभी भी इसके लक्षद्वीप द्वीपों की आश्चर्यजनक सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूँ। केंद्र शासित प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी की दक्षिण की 2 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम में एक पड़ाव था। तमिलनाडु और केरल अन्य 2 हैं। उन्होंने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उनकी सरकार के पिछले 10 वर्षों में पूरी हुई कई अन्य परियोजनाओं का उल्लेख किया। लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता से आश्चर्यचकित होकर पीएम मोदी ने इस द्वीप समूह को साहसी लोगों के लिए एक जरूरी यात्रा बताया। नए साल में यह उनकी पहली यात्रा थी और चुनाव से पहले बीजेपी के मिशन दक्षिण की शुरुआत थी। गृह मंत्री अमित शाह ने लक्षद्वीप के लिए पीएम मोदी के पर्यटन प्रोत्साहन को दोहराया और द्वीप समूह के मनमोहक समुद्र तटों, नीले पानी के लैगून और बहुत कुछ की प्रशंसा की। अमित शाह ने ट्वीट किया, लक्षद्वीप में वैश्विक पर्यटन स्थल बनने की अपार संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। इससे निश्चित रूप से पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। हालांकि पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा जो दिखती है उससे कहीं अधिक थी। वोकल फॉर लोकल, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लक्षद्वीप सिर्फ द्वीपों का एक समूह नहीं है, यह परंपराओं की एक कालातीत विरासत है और अपने लोगों की भावना का प्रमाण है। मेरी यात्रा सीखने और बढ़ने की एक समृद्ध यात्रा रही है। पर्यटन स्थल के रूप में लक्षद्वीप की वकालत शादियों और पर्यटन के लिए भारतीय स्थलों को चुनने की प्रधानमंत्री की वकालत के अनुरूप है। पिछले साल नवंबर में उन्होंने विभिन्न बड़े परिवारों के बीच विदेशों में शादियों के आयोजन की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया था और ऐसे आयोजनों को वेड इन इंडिया के हिस्से के रूप में देश के भीतर ही आयोजित करने का आग्रह किया था। यहाँ तक कि गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी के बारे में बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन का विस्तार कर सकते हैं? हम अपने देश में ऐसे विवाह समारोह क्यों नहीं आयोजित करते हैं? उन्होंने पिछले महीने देहरादून में उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट में अपने भाषण के दौरान भारतीयों से इस हिमालयी पहाड़ी राज्य में कम से कम एक डेस्टिनेशन वेडिंग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया के नाम से जाना जाने वाला एक नया आंदोलन शुरू होना चाहिए और देश की ताकत और क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए युवा नागरिकों को भारत के भीतर शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप को आपकी सूची में होना चाहिए। अपने प्रवास के दौरान मैंने स्नॉर्कलिंग की भी कोशिश की। ये कितना रोमांचक अनुभव था। भू-राजनीतिक लाभ, यात्रियों के बीच एक द्वीप गंतव्य के रूप में लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री के जोर को भारत के पड़ोसी मालदीव के जवाब के रूप में भी देखा जा सकता है, जो भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय समुद्र तट गंतव्य है। मालदीव लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है, हालांकि इनमें से केवल 100 ही बसे हुए हैं। इनमें से कई द्वीप पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के साथ बढ़ती निकटता के बीच हाल ही में मालदीव द्वारा भारत विरोधी दृष्टिकोण की आशंका जताई गई है। पिछले साल 18 नवंबर को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की अध्यक्षता में मालदीव ने औपचारिक रूप से भारत से द्वीप राष्ट्र से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस लेने का अनुरोध किया था। मोइज्जू ने जोर देकर कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं कि उनका देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति से मुक्त रहे। दिसंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भारत अपने सैन्य बलों को वापस लेने पर सहमत हो गया है। पद पर निर्वाचित होने से पहले यह मोइज़ू का प्राथमिक अभियान हथियार था। चीन और मोइज़ू की पार्टी के बीच अच्छे संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों में द्वीप राष्ट्र में पूर्व का प्रभाव दिखाई देने लगा है।
मालदीव में कम से कम 10 द्वीप चीन को पट्टे पर दिए गए हैं और चीन कथित तौर पर वहां जहाज तैनात कर रहा है और बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रहा है। इसके अलावा चीन इस महीने से दक्षिणी हिंद महासागर में गहरे पानी की खोज के लिए युआन वांग श्रृंखला के अपने अनुसंधान सर्वेक्षण पोत को डॉक करने के लिए मालदीव से अनुमति मांग रहा है। चीन की ओर से मालदीव के साथ मुक्त व्यापार समझौते की भी बात कही गई है। अगर मुइज़्ज़ो के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार इन्हें स्वीकार कर लेती है तो ये भारत के लिए झटका होगा। लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि द्वीप समूह का स्थान देश को मालदीव में चीनी परिचालन की निगरानी करने का लाभ प्रदान करेगा। आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपनी राय जरूर दें। दुनिया भर के तथ्य और अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।